कुछ लोग कुंडली दिखाकर अपने इष्ट देव या कुल देवी या किस भगवान की उनको पूजा करनी चाहिए उसके बारे में पूछते हैं, जो बिल्कुल सही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका रुचि और रुझान 10 महाविद्याओं की पूजा की तरफ होता है। तो वो 10 महाविद्याओं में से किस महाविद्या को चुनें, क्योंकि 10 की 10 महाविद्या की आप एक साथ पूजा नहीं कर सकते, उतना सामर्थ्य तो किसी में भी नहीं है। अगर आप किसी भी एक महाविद्या की पूजा करना चाहते हैं, तो वो कुंडली के अकॉर्डिंग कैसे करें? उसकी 3 विधि हो सकती हैं। एक कि आप देखें आपके जो लगन है कुंडली का, उसका स्वामी कौन है, चंद्र राशि का स्वामी कौन है, और अगर कुंडली में कोई भी प्लैनेट खराब काम कर रहा है, खराब रिजल्ट दे रहा है, तो उस प्लैनेट से रिलेटेड कौन-सी महाविद्या है, उनसे आप पूजा कर सकते हैं। या फिर आपकी दशा किस ग्रह की चल रही है, उसके अकॉर्डिंग भी आप पर्टिकुलर महाविद्या की पूजा कर सकते हैं। अब सूर्य के लिए माँ मतंगी को पूजा जाता है, चंद्रमा के लिए भुवनेश्वरी को पूजा जाता है, जो कि कामाख्या भी है। मंगल के लिए माँ बगलामुखी, बुध के लिए माँ षोडशी, जो कि त्रिपुर सुंदरी है, बाला त्रिपुर सुंदरी भी वही है। जुपिटर के लिए अगर किसी का गुरु खराब रिजल्ट दे रहा है कुंडली के अंदर, या गुरु की दशा चल रही है, कहीं पे कुछ उसके और अच्छे रिजल्ट चाहिए, तो माँ तारा। शुक्र के लिए कमलात्मिका, जो कि लक्ष्मी का एक स्वरूप है। शनि के लिए माँ काली, और राहु केतु के लिए छिन्नमस्तिका और धूमावती माता का कहा गया है। लग्न के लिए भैरवी की पूजा की जाती है। मेरा मानना ये है कि केतु के लिए छिन्नमस्तिका और राहु के लिए धूमावती की जाती है। हालांकि कहीं जगह जो आलेख मिलता है वो यही मिलता है कि राहु के लिए छिन्नमस्तिका और केतु के लिए धूमावती। वेयर एज केतु के लिए छिन्नमस्तिका होनी चाहिए, लेकिन इन दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं। केतु के लिए छिन्नमस्तिका की ही ज्यादा बेहतर है पूजा करना। अब अगर आप 10 महाविद्याओं की पूजा नहीं करना चाहते हैं, तो भी सपोज आपका राहु या शनि कहीं कुछ गलत असर दे रहा है कुंडली के अंदर, या दशा चल रही है, तो आप दुर्गा की पूजा भी कर सकते हैं। दुर्गा, माँ काली और भैरव, ये तीनों ही शनि और राहु को कंट्रोल करते हैं। मंगल को कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छा है राम नाम का जाप किया जाए, हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए, और हनुमान जी को राम नाम लिखा हुआ पताका, ध्वज पताका, हर मंगलवार और शनिवार उनको चोले के साथ चढ़ाया जाए। सूर्य के लिए सूर्य को जल दो। आप राम की पूजा करते हो तो भी आपका सूर्य अच्छा होता है, और साथ में मंगल भी अच्छा हो रहा है। चंद्रमा के लिए अगेन आप चंद्रमा को जल दे सकते हो, पूर्णिमा का व्रत रख सकते हो। बुध के लिए गणेश भगवान की पूजा करनी चाहिए। केतु के लिए भी गणेश भगवान की पूजा की जाती है, अगर महाविद्याओं में आप नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपने कुंडली में देखकर खुद या किसी से दिखवा कर ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस महाविद्या या किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए।